संगत जी, जय गुरु जी की। शुक्राना गुरु जी की। गुरु जी महाराज जी के सिर चरण कमलों में दोनों हाथ जोड़कर दंडवत प्रणाम करता हूँ। साथ ही मेरी प्यारी प्यारी संगत को भी सादर नमस्कार करता हूँ। संगत जी, गुरु जी महाराज जी के सिर चरण कमलों में एक बहुत ही पुराने डॉक्टर अंकल का सत्संग सुनाने के लिए हाजिर हूँ। तो संगत जी, आप भी सभी संगत गुरु जी महाराज जी के दरबार में हाजिरी जरूर लगाएं संगत जी, और सत्संग को आखिरी तक जरूर सुने संगत जी। साथ ही शेयर भी जरूर करें ताकि गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग हमारे पूरे संगत परिवार पर हमेशा बनी रहे संगत जी, बनी रहे। तो संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु मंत्र का जप करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी की। शुक्राना गुरु जी की। तो संगत जी, बहुत ही पुराने डॉक्टर अंकल का सत्संग है, आप जो है आखिरी तक जरूर सुने संगत जी। डॉक्टर इंद्र मोहन भाटिया अंकल अमृतसर के एक समृद्ध व्यापारिक परिवार से हैं। उनके पिता जो अनेक बार अमृतसर नगर महापालिका के महापौर रह चुके हैं, गरीबों की सेवा में लगे रहते थे। उनके पुत्र को भी यही चाव रहा है। इसी पैतृक परंपरा के कारण उन्होंने डॉक्टर बनने का निर्णय लिया। राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय अमृतसर से 1962 में एमबीबीएस की परीक्षा उत्तीर्ण करने के 4 वर्ष उपरांत 30 वर्ष की आयु में उन्होंने अखिल भारतीय आयुर्वेद विज्ञान संस्थान से शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी का स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पूरा किया। उनकी विशेषता दृष्टि संबंधी अभिघात रोगों में थी और अब वह इस विभाग के अध्यक्ष पद पर कार्यरत हैं। स्वाभाविक है कि डॉक्टर अंकल ने अपने व्यवसाय से संबंधित विज्ञान को गहराई से अपनाया है। आधुनिक युग के इस ज्ञान की पद्धतियों में उनकी अटूट आस्था रही है। संगत जी, 2002 में कुछ ऐसी घटना हुई जिसने उनके समस्त ज्ञान को पूरी तरह से झिंझोड़ कर रख दिया। डॉक्टर अंकल अपनी पुत्र वधू के साथ गुरुजी महाराज के दर्शन के लिए आए हुए थे। डॉक्टर अंकल बोलते हैं कि हम पूरी तरह से अपरिचित थे। सबको चाय प्रसाद बांटेगी, मैंने उसे ग्रहण कर लिया, किंतु मेरी बहू ने चाय प्रसाद को जो है अस्वीकार कर दिया। गुरुजी महाराज जी ने यह देकर उसे कहा कि यह चाय नहीं अपितु उसकी दवाई है, उसे पुत्रोक्ति होगी, जिसके कारण वह गुरुजी के पास आई हुई थी। संगत जी, मेरी बहू के विवाह को 4 साल हो गए थे और बड़े बड़े डॉक्टरों ने बता दिया था कि उसका गर्भवती होना असंभव नहीं तो अत्यधिक अति कठिन है। इससे वह अति व्याकुल थी। संगत जी, हम अचंभित रह गए क्योंकि इसके बारे में संगत में किसी को भी ज्ञान नहीं था। संगत जी, 1 महीने के बाद वह गर्भवती हुई और उसने एक प्यारे से पुत्र को जन्म दिया। संगत जी, मेरे समस्त चिकित्सक मित्र यानी सभी डॉक्टर लोग जिनको उसकी समस्या का पता था, सभी आश्चर्यचकित रह गए। संगत जी, डॉक्टर की विज्ञान के समस्त नियमों पर बनी हुई आस्था डगमा गई। डॉक्टर अंकल कहते हैं कि गुरुजी के इस संदर्भ को वह समझ पाने या उसका विश्लेषण करने में असमर्थ थे। संगत जी, अंकल इसकी वैज्ञानिक विवेचना में ही लगे थे जब गुरुजी एक अन्य भक्त जो अंकल के बहू की 70 साल की दादी जो मधुमेह की रोगी थी, पीठ दर्द से पीड़ित थी, उनकी टांगों के निचले भाग में पक्षाघात होने लगा था, वह आसानी से चल फिर नहीं पा रही थी। उनकी संस्था के हड्डी रोग डॉक्टरों ने परीक्षण किए और पूर्ण लकवे से बचाने के लिए सर्जरी का परामर्श दिया। संगत जी, जब मैं उन्हें गुरुजी के पास लाया, उनकी सर्जरी क्रिया की तारीख तय हो चुकी थी। संगत जी, डॉक्टर अंकल अपने शब्दों में वर्णन करते हैं, चलते हुए मैंने गुरुजी से उनकी सर्जरी की सफलता के लिए प्रार्थना करी तो गुरुजी मुझे देखते हुए पूछा कि कैसी सर्जरी। उन्होंने प्रसाद ग्रहण कर लिया है और अब वह स्वस्थ हो जाएंगी। संगत जी, हमने सर्जरी को कैंसिल्ड कर दिया और वह
स्वस्थ होने लगी, जिसमें कुछ ही सप्ताह लगे। संगत जी, डॉक्टर भाटिया अंकल कहते हैं कि आने वाले वर्षों में उन्होंने अनेक मरणासन रोगी स्वस्थ होते हुए देखे हैं। गुरु कृपा से विकट हृदय और अन्य असाध्य रोगी ठीक हुए हैं। गुरुजी महाराज को बताए बिना भी चमत्कार हुए हैं। डॉक्टर भाटिया अंकल का विश्वास है कि गुरुजी कृपा का पात्र बनने के लिए पूर्ण आस्था, धैर्य और आत्मसमर्पण करने की क्षमता होना आवश्यक है। उनके व्यक्तित्व का पूर्ण परिवर्तन गुरुजी का उनको सबसे बड़ा उपहार रहा है। मेरे जीवन में अब पूर्ण शांति है। डॉक्टर भाटिया अंकल कहते हैं उन्होंने मुझे ईश्वर के अस्तित्व में पूर्ण विश्वास और शरण दी है। जय गुरु जी की, शुक्राना गुरु जी की। तो संगत जी, यह था डॉक्टर अंकल का सत्संग। तो गुरु जी तो जाने जान है, और गुरु जी जो है कुछ भी कर सकते हैं। वो तो देवों के देव महादेव हैं। गुरु जी महाराज तो जो है भविष्य को बदलते हैं। संगत जी, भविष्य को जो है बदल देते हैं। गुरु जी महाराज तो खुद बोलते थे, मैं तो विज्ञान को फेल कर देता हूँ। उन्होंने तो जो है डॉक्टर की जो है डॉक्टरी फेल कर दी। वो तो खुद बोलते थे गुरु जी महाराज। तो संगत जी, महादेव क्या नहीं कर सकते, वह तो जो है असंभव को जो है संभव कर सकते हैं। तो मैं गुरु जी महाराज जी से यही अरदास करता हूँ कि हमारे पूरे संगत परिवार पर हमेशा अपनी कृपा बरसाए रखना गुरु जी महाराज। इसी तरह अपने चरणों में लगाए रखना गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज का हाथ सभी संगत परिवार पर सदैव बना रहे। गुरु जी महाराज, आप इसी तरह सुख में दुख में हमारा शुक्राना करते रहें, आपकी असीम कृपा पाते रहेंगे। जय गुरु जी महाराज की, शुक्राना गुरु जी महाराज की। तो संगत जी, आप अपने परिवार के साथ खुशी से रहें, सुखी से रहें और मस्त रहें। जय गुरु जी की, शुक्राना गुरु जी की। अब मैं मंत्र का जप करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी की, शुक्राना गुरु जी की।